बेमौसम बारिश और तेज आंधी ने बुरहानपुर जिले में किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। साल भर की मेहनत कुछ ही घंटों में तबाही में बदल गई। करीब 2 घंटों तक चली मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं ने शाहपुर, लोनी, बिरोदा और बहादुरपुर सहित कई गांवों में भारी नुकसान किया है। बिजली गुल रही, सड़कों पर पानी भर गया और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इस प्राकृतिक आपदा का सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ा है। मक्का, चना और गेहूं की फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। खेतों में भरा पानी अब फसलों को सड़ा रहा है। कर्ज लेकर खेती करने वाले किसान अब भूख और बदहाली से जूझ रहे हैं। कई किसानों का कहना है कि 2 दिनों से घर में चूल्हा तक नहीं जला है। किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही नुकसान का सर्वे कर मुआवजा नहीं मिला तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन और चक्का जाम करेंगे। हम बात करें मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पातोंडा में। यहाँ पर या आसपास के कम से 20 से 25 गांव के किसानों की जो फसलें थी वो बर्बाद हो चुकी है। 2 दिन पूर्व ही यहाँ पर मौसम की मार से इनकी जो फसलें हैं पूरी बर्बाद हो गई है और मक्का, केली, सोयाबीन और जो गेहूं है, प्याज है, जितनी फसलें थी रबी की सब बर्बाद हो चुकी है। यहाँ के जो किसान है काफी मायूस नजर आ रहे हैं और आक्रोशित भी है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनके खेतों में जो फसल लगी थी वो कितनी फसलें थी और किस प्रकार का उनका नुकसान हुआ है। क्या नाम है साहब का? कुंडली महाजन पाटोदा। महाजन जी बताए कि कितने एकड़ में आपकी फसल थी? 2 एकड़ में गेहूं था, 3 एकड़ में मक्का है, 2 एकड़ में मतलब अपना केली लगी हुई है, चना लगा हुआ है, तुअर लगी हुई है। ये सारा सब 100% पूरा मतलब चौपट हो चुकी है। रात में मतलब कल से पूरा परिवार ने किसी ने खाना नहीं खाया। सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन कोई परिवार को समझ नहीं रहा है। मेरे पिताजी मतलब खटिया पकड़ लिए बीमार हो गए हैं। वो किसानों ने दर्द बयां किया है कि वो उनके जो उनकी जो खेत में फसल थी वो बर्बाद हो चुकी है और परिवार ने आज से 2 दिन तक भोजन नहीं कर पाया है। वहीं जाके और जो किसानों से जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार के आपके खेत में जो फसल थी वो बर्बाद हुई है और क्या वजह है। जी, हमारा जो मक्का फसल है, जो प्याज है, गेहूं है, पूरा नष्ट हो चुका है। केली है, पूरा नष्ट हो चुका है। हम मुआवजा चाहते हैं सरकार से कि जल्द से जल्द हमको मुआवजा चले, मुआवजा मिलना चाहिए। अगर मुआवजा नहीं मिला तो उग्र आंदोलन करेंगे हम। अब 3 दिन हो गए, 3 दिन से ना कोई प्रशासनिक अधिकारी आया है, ना पटवारी आया है, ना सरपंच का ठिकाना है। कोई पूछने को तैयार नहीं है। राजनीति के समय वोट मांगे सब आ जाते हैं, अभी कोई किसका ठिकाना नहीं है। लोग सब परेशान है बेचारे, खेतों में जा रहे, खेतों से वापस आ रहे, क्या काम करेंगे? सब फसलें आड़ी गिरी हुई है नीचे। कोई पूछने को तैयार नहीं है, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। आज हमने कलेक्टर ऑफिस में आवेदन दिया, कलेक्टर साहब को आवेदन दे के आए, उन्होंने आश्वासन दिया, बोले हो जाएगा, बस हो जाएगा, बस वो कुछ होता नहीं आगे। इसका पहले हो चुका है। आजू बाजू वाले के गाँव सब प्रदेश में मुआवजा मिलता है, हमारे आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। आवेदन भी दिया हमने, इसका रिसीट है हमारे पास। भाई साहब क्या कितनी फसल बर्बाद हुई आपकी? बस फसल तो बहुत बर्बाद हुई है, मेरी नहीं पूरे गांव की हुई है। केला है, प्याज है, चना है, गेहूं है। सरकार आके देखे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। तो ओले भी गिरे हैं। अब क्या करोगे? वहाँ पे कोई आने को तैयार नहीं है। पटवारी बोलता है मेरे को अभी तक कोई टीम नहीं गठित हुई है। क्या करोगे? मेरे गांव के साथ आज तक भेदभाव ही हो रहा है। आप आए जिस रोड से, वो भी कंडीशन आपने देख ली है, आपने इसकी खबर भी चलाई है। बार पाटोंडा का रोड जो ये हाल है, भोलाना पाटोंडा का टेंडर भी डल गया था, लालबाग पाटोंडा भोलाना। कुछ नहीं हो रहा है। गाँव की सत्यानाशी हो रही है सिर्फ। गाँव में कुछ भी विकास नहीं है, ना किसानों के साथ कुछ हो रहा है, ना कोई देखने आया है, कोई प्रशासन अधिकारी, ना कोई नेता आया है, कुछ भी नहीं आया। सिर्फ हमने जो विपक्ष के नेता थे उनको फोन लगाया, उन्होंने कलेक्टर से बात की, बोले आ जाएगी 1-2 दिन में। अब सरकार जिनकी है वही नहीं आ रहे, तो विपक्ष वाले क्या करेंगे वहाँ पे? माता जी बताए कि आपकी जो फसलें वो कितनी बर्बाद हुई है? क्या हमारे फसलें कोई 10 लाख के बराबर खराब हो गई है। केले थे 5000, केले के ऊपर गोले गिरे, वो आएंगे क्या नहीं आएंगे। मक्का गिर गया 3 एकड़, गेहूं गिर गया, नाश की प्यास लगाई है, उसके ऊपर गोले गिरे, क्या काम में आएंगे? वो सब न हो गई है ना। हमने खेती पे कर्ज लिया है, वहाँ कहाँ से देंगे? खेती का कर्ज लिया है ना वहाँ पे, मैं वो कर्ज कैसे फिटेंगे? सब फसल नष्ट हो गई। तो अब क्या विकल्प है आपके पास? क्या विकल्प है हमारे पास? हम तो यहाँ मुआवजा मिले, क्या करेंगे हम? सरकार अगर मुआवजा नहीं देती तो फिर क्या अगला कदम क्या है? अगला कदम वही है कि आंदोलन करेंगे। हम तो यही चाह रहे हैं कि कमलनाथ उस समय आधे लोग किसानों का कर्जा माफ होता, आजे का बच्चा है वो माफ नहीं आते, सर्वे नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता। आंदोलन होगा, उग्र आंदोलन होगा और यहाँ पूरे बुरहानपुर जिले का होगा। यही हाल है बिल्कुल। किसान आक्रोशित होकर, उनका ये कहना है कि किसान काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरह से
प्रशासन द्वारा भेदभाव किया जा रहा है। यहाँ पर जितने भी किसान हैं सब पीड़ित है और सभी किसानों के लाखों में उनका नुकसान हुआ है और जो उनके खेतों में फसल लगी थी वो सब बर्बाद हो चुकी है। और कई किसानों ने ये भी कहा है कि बैंक से लोन लेकर उन्होंने कर्जा लिया था, अब वो किस एवज में अब वो कैसे भर पाएंगे। जो किसानों ने कर्जा लिया था वो अब भरने के लिए कोई साधन नहीं है और जो फसलें थी बर्बाद हो चुकी है, अब पैसा भी उनके पास नहीं है। अब ये देखना होगा कि शासन प्रशासन इन जो किसानों की फसल बर्बाद हुई है उन किसानों का मुआवजा कब दे पाती या नहीं दे पाती, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन बशीर अहमद के साथ राजू से राठौड़, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।